सर तो इतने ही मॉलिक्यूल्स थोड़ी ना होंगे सर, मॉलिक्यूल्स तो बहुत ज्यादा होंगे। यार बहुत ज्यादा होंगे, लेकिन अब ऐसा तो है नहीं कि अनगिनत मॉलिक्यूल्स हैं तो मैं यहाँ पे अनगिनत मॉलिक्यूल्स 2 घंटे तक बस वही बनाता रहूंगा। यहाँ अगर आप देखोगे तो आपको ये समझ में आना चाहिए, आपको कुछ इस डायरेक्शन में फोर्स नीचे से मिल रहा होगा, एक धक्का महसूस हो रहा होगा, साथ ही साथ ऊपर से भी जो है एक ऐसा धक्का महसूस हो रहा होगा। और हम बात करेंगे एक लिक्विड को लेकर के। वो लिक्विड चाहे आपका पानी हो सकता है, शहद हो सकता है, तेल हो सकता है। तो हाय गाइस, क्या हालचाल, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ एकदम बढ़िया होंगे। तो मैं आपका बड़ा भाई निखिल दावाई हाजिर हूँ आपके सामने लेकर के एक नया चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। और आज है अपना लेक्चर नंबर 1। तो आज हम बात करेंगे वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ इनसाइड द लिक्विड्स या फ्लूइड्स आप कहें। तो सबसे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे हम इस टॉपिक से जिसका नाम है प्रेशर इन फ्लूइड। फ्लूइड का मतलब होता है विच कैन फ्लो, जो कि फ्लो कर सके, जैसे कि लिक्विड या फिर गैस। लेकिन मेजरली इस चैप्टर के अंदर हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ किसकी, लिक्विड की। गैसेस के बारे में भी थोड़ा सा देखेंगे, लेकिन मेजरली हम बात करेंगे लिक्विड्स के बारे में। साथ ही साथ प्रेशर क्या होता है, प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, है ना। फोर्स पर यूनिट एरिया इज व्हाट इट इज प्रेशर। लेकिन लिक्विड के अंदर प्रेशर किस तरीके से लग रहा होगा, इसको थोड़ा समझने का हम प्रयास करते हैं। तो लिक्विड के अंदर प्रेशर किस तरीके से लग रहा होगा, इसको समझने के लिए मैं कहना चाहूंगा कि आप ऐसा मानिए कि लिक्विड अगर किसी कंटेनर में भरा है तो ऑब्वियसली लिक्विड को मैक्रोस्कोपिक तरीके से आप देखोगे, मैक्रोस्कोपिक तौर पे आप देखोगे तो आप बोलोगे कि भाई ये कैसा है, हर पूरा का पूरा लिक्विड कैसा है, रेस्ट में। पूरा का पूरा लिक्विड जो है रेस्ट में। हालांकि मॉलिक्यूल्स इसके मूव कर रहे हैं, लेकिन हमारी आंखों से तो हमको क्या लगेगा कि भाई लिक्विड रेस्ट में। तो मैक्रोस्कोपिक लेवल पे अगर आप बात की जाए, आप कुछ ऐसा समझिए कि मान लीजिए बहुत सारी बॉल्स मैंने ले ली है, छोटी छोटी बॉल्स हम यहां पे लेके चल रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा आप इस बात को थोड़ा सा समझ के चलना कि मैं जो कहने जा रहा हूं। यहां पे हमने ये छोटी छोटी और छोटी बॉल्स ऐसे, ठीक है। अब इन बॉल्स की मैं बात कर रहा हूं तो इनको ऐसा मान लो कि ये हो गए आपके मॉलिक्यूल्स। सर तो इतने ही मॉलिक्यूल्स थोड़ी ना होंगे सर, मॉलिक्यूल्स तो बहुत ज्यादा होंगे। यार बहुत ज्यादा होंगे, लेकिन अब ऐसा तो है नहीं कि अनगिनत मॉलिक्यूल्स हैं तो मैं यहाँ पे अनगिनत मॉलिक्यूल्स 2 घंटे तक बस वही बनाता रहूंगा, है कि नहीं। यहां पर जस्ट एक ओवरव्यू के लिए हमने ये बात कर ली कि भाई ये आपके जो है। अब इनमें से किसी एक मॉलिक्यूल को चुन लेते हैं। मैंने कहा ठीक है चुन लो, मैंने कहा ये अपना मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, ऐसा समझो कि एक कमरा, उसके अंदर आपने बहुत सारी छोटी छोटी बॉल्स या ऐसा प्लास्टिक की बॉल्स आपने ऐसा भर दी हैं, या फुटबॉल्स आपने भर दी, और उनमें से एक फुटबॉल आप, हाँ आप समझो कि आप फुटबॉल हो, आप बीच में यहां फंसे हुए हो, आपके ऊपर नीचे आजू बाजू हर जगह फुटबॉल ही फुटबॉल है ना, या बॉल्स ही बॉल्स। अब अगर आप यहां देखोगे, मैंने कहा यार आपने ये वाली लेयर को कंसिडर किया, तो ये वाली लेयर को अगर आप कंसिडर करेंगे तो आप कहेंगे कि ऊपर वाली बॉल्स का जो वेट है वो मुझे नीचे दबा रहा है, और उसकी वजह से एक रिएक्शन भी मुझे नीचे वाली बॉल्स की वजह से मिल रहा है। तो यहां अगर आप देखोगे तो आपको ये समझ में आना चाहिए, आपको कुछ इस डायरेक्शन में फोर्स नीचे से मिल रहा होगा, एक धक्का महसूस हो रहा होगा, साथ ही साथ ऊपर से भी जो है एक ऐसा धक्का महसूस हो रहा होगा। क्लियर है ये चीज। कर लेते और अलग अलग, हाँ जी। तो मैं ये कह रहा था कि यहां पर अगर मैं एक ये लेयर लेके चलता हूं तो इसके ऊपर जो है, ऊपर वाले जो बॉल्स हैं वो इसको नीचे की तरफ प्रेस कर रहे होंगे, नो डाउट, है कि नहीं। और रिएक्शन की वजह से नीचे वाले बॉल्स इसको ऊपर की तरफ प्रेस कर रहे होंगे, या ये मॉलिक्यूल्स ऐसा ऊपर की तरफ प्रेस कर रहे होंगे। तो ये बोलेगा कि भैया हमारी जो लेयर है ना उसकी चट्टी बन रखी है अच्छे से। बिल्कुल सही बात है, प्रेशराइज्ड फील कर रहे हैं वो। अब यही अगर मैं बात करता हूं और मान लो मैं ये वाली लेयर ले लेता हूं, ये वाली लेयर, ये वाली लेयर अगर मैं ले लेता हूं, तो लिक्विड का काम होता है कि वो फ्लो करना चाहते हैं, फैलना चाहता है वो लिक्विड। तो अगर सोचो ये मॉलिक्यूल्स नहीं होते तो ये फैल के इधर आ जाते कि नहीं। सोचो एकदम से तुमने लिक्विड गायब कर दिया तो सारा लिक्विड ऐसा फैल के इधर आ जाएगा, थोड़ा सा इधर भी आ जाएगा। तो इधर वाले मॉलिक्यूल्स इस तरफ आना चाहते हैं,
जैसे कि अगर मान लो ये दीवार नहीं होती, ये वॉल्स नहीं होती, तो ये मॉलिक्यूल्स ऐसा फैल जाते। तो ये हमेशा फैलना चाहता है, लिक्विड फैलना चाहता है एकदम ग्रेविटी की वजह से। तो यहां हम कहेंगे कि ये वाले मॉलिक्यूल्स इसको इधर धक्का दे रहे होंगे और ये वाले मॉलिक्यूल्स इधर धक्का दे रहे होंगे, हाँ कि ना, फंसा हुआ है। तो इस लेयर से अगर पूछेगी तो ये लेयर कहेगी यार कि देखो हमको लेफ्ट वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं वो राइट में धक्का दे रहे हैं और राइट वाले मॉलिक्यूल्स हमें लेफ्ट में धक्का दे रहे हैं, तो भैया हम तो इक्विलिब्रियम में हैं, अभी फंसे हुए हैं भाई साहब, क्या करें। किसी ने कहा कि अच्छा चलो ऐसी बात है तो ऐसा करते हैं, ये वाली लेयर ले लेते हैं, ये वाली लेयर। अब ये वाली लेयर को भी अगर तुम देखोगे तो ये वाली बॉल्स इस पे ऐसा धक्का दे रही होंगी एरिया के परपेंडिकुलर, ऐसा इन मॉलिक्यूल्स, और अगेन रिएक्शन जो है वो इधर से ऐसा आ रहा हो। तो हमें यहां से साफ साफ समझ में आ रहा है कि मॉलिक्यूल वही ए है, पॉइंट, अब ये साइज इसका बहुत छोटा सा होगा, ए पॉइंट, तो ए पॉइंट के हिसाब से अगर आप देखोगे तो जब ऐसी लेयर ली तो उस लेयर के परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है, जब वर्टिकल ली तो वर्टिकल के परपेंडिकुलर, जब इंक्लाइन ली तो इंक्लाइन के परपेंडिकुलर। तो यहां अगर मैं कहता हूं कि भैया प्रेशर क्या होगा, तो प्रेशर हम कहते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया। तो ऊपर से अगर कुछ फोर्स लग रहा है, प्रेशर आप बिल्कुल कह देंगे फोर्स पर यूनिट एरिया, वो जो एफ लगा ऑन यूनिट एरिया अपॉन ए इज प्रेशर। नीचे से भी फोर्स अपॉन एरिया इज प्रेशर, तो ऊपर से भी प्रेशर लग रहा है, नीचे से भी प्रेशर लग रहा है। यहां वही ए पर प्रेशर आप कहोगे कि भाई प्रेशर की वजह से कुछ ऐसा फोर्स लग रहा है ना। तो मान लो कोई अगर ऐसे कहने लगता है कि यार प्रेशर की डायरेक्शन इधर ऐसी है, नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ, यहां से प्रेशर की डायरेक्शन ऐसी है, अगर कोई डायरेक्शन कहना चाहता है, और यहां वो ए पॉइंट के लिए कहेगा कि प्रेशर ऐसा लग रहा है, प्रेशर ऐसा लग रहा है, क्योंकि फोर्स ऐसा लग रहा है। तो आपको ये समझ में आ रही होगी बात कि भाई प्रेशर उस पर्टिकुलर पॉइंट ए के लिए उसकी कोई फिक्स्ड डायरेक्शन तो है नहीं, ऐसा लग रहा है कि वो ऊपर भी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वो डिपेंड कर रहा है कि आप एरिया कैसा ले रहे हो, उसके हिसाब से फोर्स की डायरेक्शन डिसाइड हो रही है। तो हम यहां कहते हैं कि भैया प्रेशर की ऐसी कोई डायरेक्शन नहीं है, उसकी कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है कि भाई इस पॉइंट पे प्रेशर की डायरेक्शन कैसी है। कोई बोले सर नीचे है, अब नीचे है तो फिर इसका मतलब ऐसा होगा ना फोर्स फिर नीचे ही लगता सर, फिर इधर कैसे लग गया, इधर कैसे लग गया, इधर कैसे लग गया, इंक्लाइन कैसे लग गया। इसलिए हम कहते हैं कि प्रेशर हैज नो डायरेक्शन एंड प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, ये हमारे 11th-12th के लेवल पे हम ये बात करेंगे। यहां तक मेरे हिसाब से आपको इतनी बात तो समझ में आई होगी कि प्रेशर को क्यों स्केलर कहा जाता है। अब दूसरी बात यहां ये कि इस प्रेशर की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो हमेशा कैसा होगा, एरिया के परपेंडिकुलर होगा। आपको ये ध्यान रखना है, जैसा आप एरिया लेंगे उसके हिसाब से वो लग जाएगा फोर्स, और ये हमेशा एक धक्का होगा। प्रेशर मतलब प्रेस, तो प्रेसिंग फोर्स आएगा। ठीक है, तो इस दीवार को इधर धक्का मिल रहा होगा, इस दीवार को इधर धक्का मिल रहा होगा, नीचे वाली सरफेस को नीचे धक्का मिल रहा होगा। तो अब हम बात करते हैं कि हमने ये तो समझ लिया कि भाई किस तरीके से प्रेशर लगेगा, लेकिन इसमें वेरिएशन कितना आएगा उसको भी थोड़ा सा सीखेंगे हम यहां पर। और हम बात करेंगे एक लिक्विड को लेकर के। वो लिक्विड चाहे आपका पानी हो सकता है, शहद हो सकता है, तेल हो सकता है, जो आप लिक्विड लेना चाहे वो लिक्विड ये हो सकता है। तो हमने क्या कहा कि हम चाहते हैं कि इस पॉइंट ए और ऐसे ही इस पॉइंट बी पर प्रेशर निकाला जाए तो कितना रिलेशन इन दोनों पॉइंट्स के प्रेशर में आएगा। तो इसको समझने के लिए पहली बात, ये जो हम देख रहे हैं वो किस पे कर रहे हैं, जब अपना लिक्विड कैसा है, रेस्ट पे। तो लिक्विड इज एट एक्चुअली व्हाट इट इज एट रेस्ट, मतलब भाई साहब ये है अपना किसमें, इक्विलिब्रियम में। क्लियर है ये मामला, ये लिक्विड जो है वो कैसा है, लिक्विड है अपना इक्विलिब्रियम में। अब लिक्विड अगर इक्विलिब्रियम में है तो मैंने क्या किया, मैंने साहब यहां से ना एक सिलेंडर उठा लिया, ऐसे सिलेंडर उठा लिया से मतलब ये है कि लिक्विड के अंदर इतना वॉल्यूम मैंने कंसीडर कर लिया। मैं बोला ठीक है कर लिया। अब ये जो हाइट है इसको मैं कहता हूं h, ये जो हाइट है इसको मैंने क्या कह दिया, h। तो इस लिक्विड का सिलेंड्रिकल वॉल्यूम, इतने वॉल्यूम की मैं स्टडी करूंगा। स्टडी करूंगा मतलब मैं बोलूंगा एनएलएम जिंदाबाद। एनएलएम जिंदाबाद से मतलब मैं बनाऊंगा फोर्सेस, और अगर ये रेस्ट पे है तो मैं इसको कर दूंगा बैलेंस। जैसे कि यहां मैंने कहा कि इस लिक्विड या इस वॉल्यूम के अपर एरिया पे ऊपर वाला लिक्विड प्रेस कर रहा होगा इस डायरेक्शन में, और वो फोर्स आएगा आपका यहां का प्रेशर इनटू एरिया। ये एरिया बहुत छोटा सा लिया है मैंने, तो लगभग अगर किसी को लगता है कि सर प्रेशर आपको क्या पता लगा उस पूरे एरिया पे सेम आएगा, मैंने कहा बहुत छोटा सा एरिया ले लिया यार वो मैंने। ठीक है,
बाकी वो सेम रहेगा कि नहीं वो एक अलग बात है। ऐसे ही नीचे वाले पॉइंट को नीचे से लिक्विड प्रेस करेगा, रिएक्शन दबा हुआ है ना ये। जैसे थोड़ा सा मैं समझाता हूं, मान लो एक सिलेंडर तुम लो और उसको है ना ऐसे दो पट्टियों के बीच में रख दो, जैसे पट्टियों का एक वो पूरा स्टैक है। बताओ ये सिलेंडर क्या करेगा, इसको लगेगा कि इसको नीचे से भी दब रहा है और ऊपर से वो रिएक्शन भी लगा है। तो सेम कहानी इसकी भी है भाई साहब, है कि नहीं। लेकिन क्योंकि ये लिक्विड है, तो आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि इधर से भी इसको कुछ फोर्स लग रहा होगा, और अगेन इट इज बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ द लिक्विड एंड इट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब बात हमारी ये आती है कि यार ये है तो इक्विलिब्रियम में, है ना, लिक्विड इज एट रेस्ट, है तो ये इक्विलिब्रियम में, तो फोर्सेस जो है वो बैलेंस होने चाहिए। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होंगे, मुझे उनसे कोई मतलब भी नहीं। लेकिन जब मैं बात करूंगा वर्टिकल फोर्सेस की, तो भैया इसके ऊपर कौन कौन से और फोर्सेस आएंगे। एक आएगा अपना mgb, ये प्रेशर तो है ही pb इंटू ए, लेकिन एक अपना आएगा mg pb इंटू ए। भाई mg और कांटेक्ट फोर्स, तो नीचे से कांटेक्ट, ऊपर से कांटेक्ट, साइड से कांटेक्ट, साइड वाले कांटेक्ट आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। अब ये वर्टिकल भी आपस में एक दूसरे को कर रहे होंगे बैलेंस। तो हमने कहा नीचे लगने वाले फोर्स इज इक्वल्स टू ऊपर लगने वाला फोर्स। ऊपर अकेला लग रहा है आपका पीबीए, तो आपने लगा दिया पीबीए, और नीचे क्या लग रहा है, नीचे लग रहा है पीएए प्लस इसका सिलेंडर का वेट, जो कि आ जाएगा आपके पास डेंसिटी ऑफ लिक्विड, क्योंकि लिक्विड ही भरा है इसमें, एंड वॉल्यूम, सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज एरिया इंटू एच, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम मास, और ये जी। तो भाई ए से ए कट गया, और आपके पास यहां से जो प्रेशर आएगा एट पॉइंट बी इज पी ए प्लस रो जी एच। ये जो है आपके पास आ जाएगा प्रेशर। उम्मीद करता हूं इतनी बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। अब यहां पर ये जो रिजल्ट मैंने लिख दिया है, इसमें कुछ असम्पशन भी हमको लेके चलने, मुझे पहले ही बता देना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, पहले मतलब इसको पढ़ाने से पहले तो अभी मैं लिख लेता हूं। मैंने क्या माना है, सबसे पहली बात मैंने ये माना कि ग्रेविटी आपकी चेंज नहीं हो रही, तो ग्रेविटी आपकी कांस्टेंट है, जो कि एक वैलिड असम्पशन है। ऐसा नहीं कि तुक्का मारा है हमने कि भैया नहीं नहीं ग्रेविटी तो वैरी करती है, आप कांस्टेंट कैसे मान सकते हो। तो याद रखना है कि भाई अगर आप बहुत नीचे से ऊपर, बहुत अगर हाइट डिफरेंस बहुत ही ज्यादा होगा तो ग्रेविटी आपकी वैरी कर जाएगी, तब आप ये रिजल्ट नहीं लगा सकते। ये समझाने के लिए मैंने बताया। साथ ही साथ हमने ये भी माना है कि लिक्विड जो है वो इनकंप्रेसिबल है। बोले ये क्या होता है इनकंप्रेसिबल। अच्छा, अब ऐसा कोई शब्द होता है कि नहीं होता, उसकी गारंटी भी मैं नहीं लेता। इनकंप्रेसिबल का मेरा मायना जो है, बाकी पता नहीं जो भी होता हो इंग्लिश में, इनकंप्रेसिबल से मतलब यह है कि जिसको कंप्रेस नहीं किया जा सके, ठीक है। इसको आप शायद होता ही होगा ना ऐसा शब्द, अन है, अन तो क्या ही होता होगा, इन ही होता होगा। लिक्विड इज इनकंप्रेसिबल मतलब यू कैन नॉट कंप्रेस दैट लिक्विड, उसकी डेंसिटी हमेशा क्या रहेगी आपकी, कांस्टेंट ही रहेगी। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं यार, मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं क्योंकि जनरली क्या होता है ना कि आप जैसे जैसे नीचे जा रहे हो तो आपका डेंसिटी, क्योंकि नीचे वाला लिक्विड ज्यादा दबा हुआ महसूस करेगा। बोले बात समझनी है सर, मैंने कहा वो पट्टी वाला एग्जांपल था, बोले हाँ। मैंने कहा तुमको एक तो उन पट्टियों के स्टैक में एकदम ऊपर ही ऊपर लेटा दूं और एक उसके एकदम नीचे लेटा दूं, बताओ ज्यादा मजा कहां आएगा। बोले ऑब्वियसली सर ज्यादा मजा आएगा हमको एकदम नीचे ही नीचे, है कि नहीं। सारी पट्टियां हैं, बहुत सारी पत्थर की ऐसी पट्टियां ऐसे चढ़ी हुई हैं। बोले सर किसी ने कहा कि सो जाओ, तो मैं है ना ऐसे बोला कि भाई ऊपर सो जाता हूँ या फिर यहाँ कहीं बीच में सो जाता हूँ। जितना नीचे जाते जाओगे उतना ही ज्यादा आनंद की अनुभूति होती जाएगी, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि परम आनंद हो जाए और मतलब ब्रह्मभूत, मतलब ब्रह्म में लीन हो जाओ। कुल मिला के बात है, थोड़ा सा फील आ गया होगा कि भाई जितना नीचे जाओगे उतना ही ज्यादा आपको प्रेशराइज्ड फील होगा, क्योंकि आप ऊपर वाले के वेट को झेल रहे हो, ठीक है। और इस वजह से चटनी जो बनेगी वो जितना नीचे जाओगे उतनी ज्यादा चटनी बनती जाएगी। यू आर मोर प्रेशराइज्ड, सो इन केस ऑफ लिक्विड एज यू आर मूविंग डीपर द डेंसिटी ऑफ लिक्विड विल इंक्रीज। डेंसिटी जो होगी वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। और यही रीजन होता है कि समुद्र के जब आप बहुत गहराई में जाते हो, ठीक है, बहुत गहराई में जाते हो, ठीक, तो क्या होता है कि वहां पे आपको लिक्विड सबसे ज्यादा डेंस मिलता है। लेकिन हालांकि हम यहां पर ये कंसिडर करके नहीं चल रहे हैं, हम ये मान के चल रहे हैं कि डेंसिटी आपकी वेरिएबल नहीं है,
इट इज कांस्टेंट एज यू आर मूविंग डीपर इन द लिक्विड, तब जाके आपका ये रिजल्ट वैलिड होगा, अदरवाइज दिस रिजल्ट इज ऑल्सो नॉट वैलिड अगर डेंसिटी आपका वेरिएबल है तो। अब इस रिजल्ट के मायने समझते हैं कि ये रिजल्ट हमें क्या समझा रहा है। ये रिजल्ट बहुत ही सिंपल से साफ शब्दों में आपको ये कह रहा है कि यार बी वाले पॉइंट पे प्रेशर इज मोर देन प्रेशर एट ए, जो वैसे भी समझ में आ गया था। जितना नीचे जाते जाओगे उतनी ज्यादा चटनी बनती जाएगी, बिकॉज जितना आप नीचे जा रहे हो तो ऊपर वाले का वेट बढ़ते जा रहा है और वो आपको और तेजी से प्रेस कर रहा होगा और ज्यादा प्रेस कर रहा होगा, सॉरी। तो यहां पर जितना नीचे जाओगे उतना प्रेशर बढ़ेगा और वो इस तरीके से बढ़ेगा, और अगर आप ऊपर जाओगे तो प्रेशर कम होगा, इट्स सिंपल। तो अगर आप एक पॉइंट से नीचे जाते हो एच तो प्रेशर में बढ़ोतरी होगी रो जी एच से, और उसी पॉइंट से आप ऊपर जाते हो एच तो प्रेशर कम हो जाएगा रो जी एच से। ये कहानी हमने समझी वेरिएशन इन प्रेशर विथ डेप्थ। अब यहीं पर अगर मैं बात करूं कि वेरिएशन इन प्रेशर व्हाइल मूविंग हॉरिजॉन्टली, मूविंग हॉरिजॉन्टली या विथ हॉरिजॉन्टल आप कहना चाहे प्रॉपरली तो ये लिखना चाहिए मुझे, है ना। अब तुमको पता ही है यार अपनी इंग्लिश जो है ना एकदम शानदार है, शानदार जानदार है कि नहीं। तब अंग्रेज भी अपने सामने पानी मांगे ऐसी इंग्लिश अपनी, तो होती रहती हैं कई बार छोटी मोटी गलतियां। वेरिएशन इन प्रेशर यही लिख देते, वहां भावना समझ गए ना यार कि मूविंग हॉरिजॉन्टली मतलब हम ऐसे से ऐसे जा रहे हैं, विद व्हाइल मूविंग हॉरिजॉन्टली आप ऐसे जा रहे हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे सुनना अभी मैं क्या कह रहा हूँ, है ना। पता लगे यार ये लिख के लाता है फिर काटता है, आधा टाइम तो ये लिखने में और काटने में ही बर्बाद कर देता है, पढ़ाता कम है। तो यहां मैंने कहा कि भाई साहब ये आपका लिक्विड है, तुमने कहा हाँ है तो सही। तो मैंने कहा यार इस लिक्विड के दो पॉइंट्स लेते हैं जो कि कैसे है एक दूसरे से अगर देखोगे तो वो सेम लेवल पे है, दे आर ऑन द सेम लेवल। तुमने बोला ठीक है। मैंने कहा यार इस बार भी भाई सेम कहानी ले लो कि यार एक सिलेंड्रिकल वॉल्यूम आप कंसीडर कर लो यहां पर। मैंने कहा ठीक है सर जी, ले ली सिलेंड्रिकल वॉल्यूम ले ली। तो यार इसको इधर से धक्का लगेगा कुछ ऐसा, पी ए इंटू ए, है कि नहीं। और ये पॉइंट को अगर मैं बी कहता हूं तो इधर से धक्का लगेगा पी बी टू ए। अब तुम बोलोगे एम जी, मैंने कहा हाँ हाँ लगाओ ना यार, एम जी को किसने मना किया भाई, क्यों नहीं लगेगा, एम जी लगेगा। और साइड वॉल्स का प्रेशर लगेगा यार, ऊपर से भी लग रहा होगा नीचे से भी लग रहा होगा, लेकिन भाड़ में जाए वो वाला फोर्स अभी, है ना। मुझे कंसर्न है किससे, सिर्फ और सिर्फ मेरा मतलब है हॉरिजॉन्टल से, और भैया हम बड़े मतलबी आदमी है तो हम क्यों देखेंगे वर्टिकल का जिससे हमारा मतलब ही नहीं। फिर भी समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से भाई इस सिलेंडर पे ये जो सिलेंडर ऐसा बनाया हमने, सिलेंडर को डाला नहीं है इसमें, समझते हो ना तुम, लिक्विड का उतना वॉल्यूम में स्टडी कर रहा हूं, इसका मतलब ये है। तो ऊपर से नीचे से आगे से पीछे से हर जगह से इसको प्रेशर महसूस होगा, लेकिन ये इस हॉरिजॉन्टल लेंथ के परपेंडिकुलर होगा जितने भी ये फोर्स लग रहे होंगे। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ रही होगी। जैसे अगर सिलेंडर ऐसा है तो इधर से प्रेशर ऐसा, फोर्स प्रेशर की वजह से ऐसा 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 ऐसा, है ना। तो ये आपका जो है फोर्स हो जाएगा। अब बात ये करते हैं कि यहां जो भी हो रहा होगा बैलेंसिंग हो रही होगी, मेरे को मतलब है यार एक्स डायरेक्शन के फोर्स है, तो एक्स डायरेक्शन में सिर्फ और सिर्फ मुझे यही दो फोर्स दिख रहे हैं, इनके अलावा और कोई नहीं। और लिक्विड क्योंकि अपना कैसा है, रेस्ट पर है, ये इक्विलिब्रियम पे है, तो आप सीधे सीधे बोल सकते हो कि क्योंकि यहां पर है इक्विलिब्रियम, तो हम कहेंगे कि भाई पी ए इंटू पी बी इंटू ए, यहां से ये आ जाएगा पी ए इज इक्वल्स टू, उम्मीद करता हूं बात यहां तक एकदम क्रिस्टल क्लियर होगी। तो हमें यह पता लग गया कि अगर आप मूव करते हो ग्रेविटी के अलोंग, इसको आप ऐसे याद रखेंगे, ग्रेविटी के अलोंग तो प्रेशर बढ़ता है, ग्रेविटी के अपोजिट तो प्रेशर कम होता है, ग्रेविटी के परपेंडिकुलर तो प्रेशर रहता है सेम, ठीक है। चलिए तो अब हम आ जाते हैं पास्कल के लॉ पर। पास्कल का लॉ बड़ा ही सिंपल है। पास्कल जो थे उन्होंने ये कहा था कि भैया अगर आप किसी भी एक पॉइंट पे प्रेशर बढ़ा देते हो, मान लो डेल्टा एक्स अमाउंट से आपने प्रेशर बढ़ा दिया, तो पूरे लिक्विड के हर एक पॉइंट पे जो प्रेशर है उतने ही अमाउंट से बढ़ जाएगा। तुम बोलोगे यार ऐसे कैसे हो सकता है, तो मैं समझाता हूं। हाँ, शर्त यह है कि लिक्विड अगर इक्विलिब्रियम में था तो बाद में भी वो इक्विलिब्रियम में ही रहना चाहिए। तो जैसे कि मान लीजिए ये है आपका कंटेनर, ठीक है, और इस कंटेनर में लिक्विड भरा हुआ है, तो ठीक है सर लिक्विड भरा हुआ है।
मैंने कहा ऊपर जो था प्रेशर था कुछ अपने पास P1, तो नीचे जो प्रेशर आएगा वो आ जाएगा P2, जो आ जाएगा वो आ जाएगा P1 प्लस रो जी एच। तुम बोलोगे हाँ सर अगर ये हाइट अगर h है तो P1 प्लस रो जी एच, नो डाउट। मान लो अगर P3 की बात करें तो P3 इज इक्वल्स टू P2 इज अगेन P1 प्लस रो जी एच, है कि नहीं ये बात। अब मान लो किसी भी तरीके से मैं क्या करता हूं, ये P1 वाला प्रेशर बढ़ा देता हूं, सिर्फ इस पॉइंट पे प्रेशर बढ़ाता हूं। बोले कैसे बढ़ाओगे, मैंने कुछ नहीं यार, इधर है ना एक ऐसा पिस्टन लगा दिया और पिस्टन पे बहुत सारा वेट रख दिया मैंने। पिस्टन एकदम नीचे जाना चाहेगा लेकिन लिक्विड उसको नीचे जाने नहीं देगा, तो एक लिक्विड प्रेशराइज्ड फील करेगा। तो जैसे ही आप यहां पे प्रेशर को बढ़ाते हो तो आपको ये समझ में आना चाहिए, मान लो P1 में वृद्धि हुई कुछ डेल्टा P की, इंक्रीमेंट हुआ कितना, कुछ डेल्टा P का। अब अगर इस पॉइंट पे प्रेशर डेल्टा P से बड़ा होगा तो ऑब्वियसली बात है P1 तो यार हर जगह उपस्थित है कि नहीं। P1 की मौजूदगी, उपस्थिति हर जगह है, हर पॉइंट के प्रेशर में P1 तो होगा ही होगा, क्योंकि हर पॉइंट का प्रेशर इज P1 प्लस समथिंग, P1 प्लस समथिंग। So if you are increasing the pressure at this point, then obviously the pressure at all the points will get increased by same amount. क्योंकि यहां P2 है आपका, P1 प्लस डेल्टा P हो जाएगा, तो डेल्टा P से बढ़ गया। आप ये बात समझ में आपको ये आ रही होगी कि एक जगह प्रेशर बढ़ाने से हर जगह उतना ही प्रेशर बढ़ जाता है, यही है पास्कल का नियम, लॉ। उम्मीद करता हूं यहां तक ये बात एकदम क्लियर होगी। बढ़ते हैं आगे, अब बात करते हैं गैसेस की कि सर जी गैस में क्या हो रहा होगा। मैंने कहा ठीक है यार, गैस में क्या हो रहा होगा, तो बात कर लेते हैं कंटेनर की जिसके अंदर भरी है बहुत सारी गैस। हालांकि अगेन ये गैस मॉलिक्यूल्स भी इधर उधर भाग रहे हैं, लेकिन मैक्रोस्कोपिक लेवल पे आप देखें तो ऐसा हवा चल नहीं रही है। जैसा इस रूम में जो एयर भरी है, कह सकता हूं कि ठीक है यार ये इक्विलिब्रियम में है ना। समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैक्रोस्कोपिक लेवल पे अगेन यू कैन कंसिडर दिस थिंग, इफ दिस पॉइंट इज A and this point is B and this point is C, सेम उसी कॉन्सेप्ट से भाई PA और PC तो सेम रहना ही रहना है, इसमें तो कोई दो राय होनी ही नहीं चाहिए। बोले सर क्यों, यार हॉरिजॉन्टल है दोनों पॉइंट्स इसलिए। बोले अच्छा ठीक है सर। अब यार A से B अगर मैं जा रहा हूं तो सर जी B पॉइंट पे जो प्रेशर आएगा वो आएगा PA प्लस डेंसिटी ऑफ दैट गैस G एंड H। हाँ बिल्कुल, तो PB इज इक्वल्स टू PA प्लस रो GH। अब आप यहां थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। बात यह है, क्या डेंसिटी ऑफ गैस एक बहुत बड़ी वैल्यू है कि बहुत छोटी वैल्यू है। सर मतलब छोटी वैल्यू है ये तो ऑब्वियसली। तो गैस की डेंसिटी को यू कैन ऑलमोस्ट नेग्लेक्ट। लगभग लगभग आप देखेंगे कि प्रेशर एट पॉइंट B एंड A इज सेम। लेकिन ये कब, जब आप बात कर रहे हो फॉर स्मॉल हाइट डिफरेंस। हाँ अगर यहां से बॉटम से आप 1 किलोमीटर ऊपर चले जाओगे, 2 किलोमीटर ऊपर चल जाओगे, 5 किलोमीटर ऊपर चल जाओगे, तो ऑब्वियसली इस लॉजिक से आपको समझ में आ सकता है कि नीचे से ऊपर जाने पर आपका प्रेशर कम होता है तो कम होगा। लेकिन ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे चल जाओगे तो प्रेशर में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। आई बात समझ में, प्रेशर जो है वो रहेगा आपका लगभग लगभग सेम। इसी वजह से भाई ग्राउंड से फर्स्ट फ्लोर गए, सेकंड फ्लोर गए, थर्ड फ्लोर गए, तो फॉर स्मॉल हाइट वेरिएशंस देयर विल बी नो चेंज इन प्रेशर। लेकिन जब बहुत ऊंचाई पे जाते हो तो भाई वहां पे तो प्रेशर कम होना ही है। बोले पर्वतारोही हैं हम भाई, एवरेस्ट को फतेह करेंगे, एवरेस्ट को हम जो है जीतेंगे, तो भाई वहां पे तो फिर क्या करना पड़ेगा आपको, ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत पड़ेगी एक नॉर्मल इंसान के लिए। बाकी अगर अब आपने खुद में कुछ सुपर ह्यूमन एबिलिटीज डेवलप कर ली हैं, है ना, कुछ योगा वोगा करके आपने सांसों पे इतना काबू पा लिया है, या बाय डूइंग सम ब्रीथिंग एक्सरसाइज आपने अपने लंग्स को इतना स्टोर कर लिया है कि आप लो प्रेशर में भी आप जो है मतलब बढ़िया से सांस ले सकते हो, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है ना। अभी कोई है ना, कोई एक फॉरेनर जो बिना शायद ऑक्सीजन सिलेंडर के हिसाब, मतलब ऑक्सीजन सिलेंडर के माउंट एवरेस्ट पे अभी हालांकि चढ़ने जा रहे हैं, है ना। शायद मैंने कुछ 15-20 दिन पहले शायद पढ़ी थी ये न्यूज़, बाकी पता नहीं क्या हुआ उनका। लेकिन
ऊपर जब आप जाओगे इतनी हाइट्स पे तो प्रेशर जो है वो क्या करेगा, वो डेफिनेटली वैरी करेगा, लेकिन एक कंटेनर में। जैसे मैंने तुमसे पूछा यार एक रूम है तुम्हारा, तुमने बोला हाँ है, मैंने कहा छत पे और नीचे प्रेशर कितना, बोले सेम। तो पूरे रूम में आपके पास प्रेशर क्या रहेगा, सेम रहेगा। पीए, पीबी, पीसी, पीडी, सबका जो प्रेशर है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो गैस के केस में आपको ये ध्यान रखना है। अब हम बात करें, अच्छा गैस, तो सर गैस तो अपने एटमॉस्फेयर में भी है भाई, ये हमारी है धरती मां, ये हो गई अपनी अर्थ। और यहां अगर मैं बात करता हूं तो अर्थ के चारों ओर क्या है, ये एटमॉस्फेयर है। अब एटमॉस्फेयर तो मान लो कोई बंदा यहां पे खड़ा है, यार आपको ये समझ में आना चाहिए कि यहां अगर एक मैं ऐसा सिलेंडर कंसीडर करता हूं, जमीन पे जो पॉइंट हम लेके चल रहे हैं, अब ऊपर तो क्या है, वैक्यूम, यहां से तो कोई प्रेशर नहीं लग रहा, तो 0 प्लस रो जी एच। हालांकि जी जो है आपका वैरी करेगा, लेकिन एवरेज हिसाब से अगर आप चल रहे हो, आप बात को समझ रहे हो, तो नीचे आते 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 क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि इस पॉइंट के ऊपर क्या होगा, इस पॉइंट पे प्रेशर क्यों आएगा, क्योंकि इस पूरे एयर कॉलम के वेट को झेल रहा है इधर से ये पॉइंट। लिक्विड था वैसी कहानी, यहां जो प्रेशर आएगा इट इज ड्यू टू द वेट ऑफ दिस एयर कॉलम एंड वी कॉल इट व्हाट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसी को हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या बोला जाता है इसे, एट ग्राउंड हम इसे कहते हैं 1 atm। ये लगभग होता है अपने पास कितना, 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसकी मौजूदगी हर जगह पर है, अंदर भी है बाहर भी है। अब कई जनों को दिमाग में आएगा, अच्छा ठीक है यहां तो समझ में आ गया, पर मेरे घर के अंदर कौन सा ये एयर कॉलम वहां तक जा रहा है, छत आ गई ऊपर तो सर जी ये प्रेशर तो अलग हो जाना चाहिए था। कि बोले सर आप अगर ऐसा कह रहे हो कि इस पूरे एटमॉस्फेयर का जो ये हाइट आ रहा है, इस एयर कॉलम के वेट की वजह से प्रेशर आ रहा है, तो सर जी मैं हूं अभी कमरे में, और कमरे के अंदर तो सर जी देखो क्या हो रहा है मामला। मैंने कहा क्या हो रहा है मामला, बोले कमरे के अंदर मैं यहां प्रेशर मेजर कर रहा हूं, तो सर ये तो फिर इतना ही वेट आया। अब बोलो, अब इतनी बड़े एटमॉस्फेयर तो किलोमीटर्स में रहता है, इतने बड़े हाइट का प्रेशर पीएटीएम आ रहा है, तो इतने से हाइट का तो प्रेशर तो ना के बराबर आना चाहिए फिर। बोले तो अंदर तो लो प्रेशर हो जाना चाहिए, कमरे के अंदर क्यों नहीं है। मैंने कहा भाई ये सोचा अच्छी बात है, लेकिन दूसरी बात और सोचो। पहली बात, तुम्हारा कमरा एयर टाइट नहीं है। बोले एयर टाइट क्या होता है, बोले एयर टाइट वो कि हवा आ जा ना सके बस, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि भाई तुम्हारा कमरा पहली बात खुला है, मान लो खिड़की दरवाजे खुले, भाई साहब ये था हमारा कमरा और खिड़की दरवाजे जो है खुले हैं, ये रहा दरवाजा। बोले ठीक है सर। अब मैंने कहा यार एयर तो यहां भी भरी है, बोले हाँ भरी तो है, अंदर भी भरी है, बोले हाँ भरी है। इक्विलिब्रियम में है क्या मामला, बोले है तो सही। मैंने कहा यहां रूम के बाहर आसमान है, खुला आसमान है, एक ही रूम का घर है हमारा भाई, ठीक है, गरीब आदमी हम, एक ही रूम है हमारे पास, और बाहर जो है वो क्या है, पीएटीएम। बाहर तो पीएटीएम है नो डाउट, खुले आसमान के नीचे। अब अगर तुम हॉरिजॉन्टली अंदर प्रवेश करोगे तो क्या प्रेशर में वेरिएशन आना चाहिए, नहीं सर क्यों आना चाहिए, बिल्कुल नहीं आना चाहिए, क्योंकि आप हॉरिजॉन्टली मूव कर रहे हो, इट इज आल्सो इन इक्विलिब्रियम। तो यहां पर भी प्रेशर कितना आ जाएगा, वही पीएटीएम आ जाएगा। आप ऊपर जाएंगे सर तो प्रेशर कम होना चाहिए, अरे याद रखो यार यहां तो हाइट बहुत कम है, प्रेशर आपका लगभग पीएटीएम रहेगा। रूम में कहीं पर भी थोड़ा सा भी गुंजाइश है एयर के पास होने की, तो प्रेशर आपका पीएटीएम रहेगा। बोले ठीक है चलो अभी मान लिया हमने प्रेशर पीएटीएम था, ठीक है। अब मैंने क्या कर दिया ना भैया, हमने ना थोड़ा क्या पैसा वैसा आ गया, तो हमने अपने रूम को करवा लिया एयर टाइट, कि हवा का एक कण बाहर अंदर ना आ जा सके, पास ना हो सके। तो जी सर हमने लगा दिया दरवाजा, अब हवा ना बाहर निकल सकती ना अंदर जा सकती, कहीं से भी कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। तो यार अंदर कुछ ना कुछ एयर तो भरी थी पहले से, बोले हाँ भरी थी, तो उसकी वजह से प्रेशर तो था, बोले था, कितना था, पीएटीएम। अभी तुमने कुछ चेंज किया, बोले नहीं, तो कितना रहेगा, पीएटीएम। तो एयर टाइट कर लोगे तो भी वो पीएटीएम रहेगा। हाँ अब ये अलग बात है कि अगर आप यहां से कुछ होल करके और वैक्यूम पंप की मदद से आप यहां की सारी एयर को सक कर लेते हो और इधर अंदर एयर छोड़ते ही नहीं हो, तो डेफिनेटली प्रेशर ड्रॉप होगा ही होगा, है ना। जैसे कि कई बार जो भी हम एक को एक्सपेरिमेंट्स करने होते हैं वैक्यूम चैम्बर में, तो वैक्यूम चैम्बर में क्या होता है कि वैक्यूम चैम्बर को एकदम एयर टाइट करके
और एक ओपनिंग के थ्रू से सारी एयर को सक कर लिया जाता है पंप के थ्रू, तो वहां पे वो वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। आई बात समझ में? तो कुछ ये मामला आपका रहेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। इसके लिए आपने और भी एक्टिविटीज करी ही होंगी, ठीक? जैसे चलो पहले तो हम बात करते हैं टॉर्शलीज एक्सपेरिमेंट की, ठीक है? अबे टॉर्शली है कि टॉरिचेल्ली है या टॉरिकेली है, भैया उस क्या बोलेंगे विवाद में मैं नहीं फंसना चाहूंगा। हम तो टॉर्शली बोलेंगे, बाकी तुमको जो बोलना है वो बोलो, है ना? मजाक उड़ाना है उड़ाओ। बात यह है कि इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। इन्होंने कहा कि भैया देखो मैं हूं, मैं निकाल के बताऊंगा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है कितना। अब कोई बोले अच्छा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैलकुलेट कैसे किया होगा? ये हाइट मेजर करी होगी, हाइट मेजर करी होगी तो क्या डेंसिटी का वेरिएशन भी मेजर किया होगा? कैसे किया होगा सर जी? यार देखो टॉर्शली बोले देखो तुम्हारा भाई निकालेगा प्रेशर। कैसे? उन्होंने कहा देखो मैं लाता हूं क्या एक मर्क्यूरी, और मर्क्यूरी क्योंकि बहुत हैवी लिक्विड होता है वो एक तरीके से ना, मतलब बहुत ज्यादा हैवी। कितना डेंसिटी होती है उसकी? 13.6 टाइम्स ऑफ वाटर, 13.6 इंटू 10 की पावर 3। बोले मैंने क्या किया, टेस्ट ट्यूब ली, टेस्ट ट्यूब में भर दिया मर्क्यूरी फुल, एक कंटेनर लिया उसमें भी भर दिया मर्क्यूरी फुल, कोई गुंजाइश छोड़ी नहीं, एयर बबल छोड़ा ही नहीं, फुल भर दिया उसको, एकदम पैक कर दिया। ऊपर से क्लोज किया उसको, ऐसा अंगूठे से ऐसा उल्टा किया और फिर अंगूठा खोल दिया, मतलब अंगूठा हटा दिया। अंगूठा हटा दिया मतलब ये जगह जो है इसको अलाउ किया हमने। वैसे मर्क्यूरी को कहते हैं कि भाई मतलब सीधे ऐसा हाथों से छूना नहीं चाहिए, है ना? तो ग्लव्स पहन के किया एक्सपेरिमेंट। बाकी मुझे आइडिया नहीं है भाई, अपनी केमिस्ट्री में बिल्कुल चार चांद लगे हुए हैं, मतलब चार चांद या अंडे बोलो कुछ भी बोलो, केमिस्ट्री अपने को बिल्कुल नहीं आती है ना? तो मतलब जो केमिस्ट्री को केमिस्ट्री बोलता होगा ना उसको भी मेरे से ज्यादा केमिस्ट्री आती होगी। केमिस्ट्री के क्या हाल है? हाँ जी। तो मैं क्या कह रहा हूं यहां पर, मैं ये कह रहा हूं कि भाई हमने वो अंगूठा हटा दिया, अंगूठा हटाया तो अब ये लिक्विड क्या बोलेगा? ये मरकरी बोलेगा कि यार मैं तो ऐसे निकलना चाहूंगा। बात सही है, निकलेगा ये, है ना? ग्लास ऐसा उल्टा करोगे तो पानी निकलेगा ही। तो ये इन्होंने देखा कि मर्क्यूरी जो है वो निकलने लगा। अब नॉर्मली क्या होता है वाटर वाले केस में, तो एयर बबल्स इधर से एंटर करने लग जाते हैं, लेकिन क्योंकि मर्क्यूरी काफी थिक है तो एयर को तो अलाउ ही नहीं करेगा ऐसा एंटर होने के लिए, ठीक? तो मतलब एयर बबल अगर एंटर होने लग जाते हैं तो, बाकी तो वाटर में भी आप ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकते हो, बिल्कुल हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात, ठीक? तो हम क्या बोल रहे हैं, या मैं वो अपने शब्द वापस ही लेता हूँ एयर बबल वाले, क्योंकि वाटर में भी वो एक्सपेरिमेंट हो जाएगा ना। वो गलती निकल गया मेरे मुंह से, गलती हो गई, ठीक है? तो मैं क्या कह रहा था कि भाई इन्होंने अलाउ किया इसको नीचे गिरने के लिए। अब नीचे गिरने के लिए इन्होंने अलाउ किया तो इन्होंने देखा यार कि मर्क्यूरी जो है ना नीचे गिरता तो है लेकिन निकलने लगता है, निकलने लगता है, निकलने लगता है, और एक पर्टिकुलर हाइट जाकर वो क्या हो जाता है, वो रुक जाता है। कितनी हाइट? 760 mm मिलीमीटर, इस हाइट पे ये रुक जाता है। उन्होंने सोचा यार ऐसा क्यों हो रहा होगा, तो फिर ये एक कंक्लूजन पे आए कि यार देखो ऐसा इसलिए हो रहा होगा क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि यहां अपने पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर है साहब, एयर की वजह से। अब इसके अंदर जब आप नीचे जाओगे तो प्रेशर बढ़ेगा, हॉरिजॉन्टल जाओगे प्रेशर सेम रहेगा, और जितना आप नीचे आए उसी लिक्विड में आप ऊपर जा रहे हो, यहां पे प्रेशर आपका कम हो जाएगा। पीएटीएम से जितना आप बढ़े उतना ही आपने कम कर दिया, तो यहां का प्रेशर आपके हिसाब से पीएटीएम। अब ये पीएटीएम की वजह से जो फोर्स लग रहा होगा इस लिक्विड के वेट पर, अगर ये लिक्विड का वेट जो है इस पीएटीएम इंटू ए से ज्यादा है तो वो नीचे फ्लो करने लगेगा, और नहीं है तो वो ऊपर चिपका रहेगा, टिका रहेगा, कि भाई नीचे से फोर्स लगाया और वो ऊपर टिका हुआ है, ठीक है? तो यहां इन्होंने देखा कि कुछ देर बाद यहां आकर के 76 mm पे आके वो रुक जाता है। तो अब ये तो एकदम क्लियर कट बात है कि भाई साहब इधर तो वैक्यूम क्रिएट हो गया होगा, कोई यहां पर गैस है ही नहीं, क्योंकि एयर अंदर से ऐसा फ्लो नहीं करेगी, तो इधर तो वैक्यूम क्रिएट हो गया। तो यहां का प्रेशर कोई आपसे पूछे, प्रेशर आएगा 0, और मैंने कहा यार यहां का प्रेशर, तुम बोलोगे सर यहां का पीएटीएम है प्रेशर। मैंने कहा यार बनाते हैं फिर एफबीडी, बोले इसका एफबीडी, बोले हाँ ठीक है बना लो। तो हमको ये समझ में आ रहा है कि दिस 760 mm ऑफ मर्क्यूरी, मरकरी है जो भी बोलो तुम, इज एक्सपीरियंसिंग अ फोर्स फ्रॉम द बॉटम
एंड इट इज इक्वल्स टू PATM इंटू ए। अब यार देखो ऐसे मत बोलना सर ये PATM कैसे हो गया, मेरे भाई ये ओपन टू एटमॉस्फेयर है तो PATM होगा ना। बोले हाँ। तो यार जितना नीचे जाऊंगा तो प्रेशर बढ़ेगा क्या? बोले नहीं समझे, नहीं समझे, लिख के बताओ। अरे यार देखो PATM प्लस ρGH अभी ठीक है? बोले हाँ ठीक है। अब अगर मैं हॉरिजॉन्टली जा रहा हूं तो प्रेशर क्या होगा? बोले सेम रहेगा। अब अगर मैं ऊपर जा रहा हूं तो बोले सर प्रेशर उतना ही कम हो जाएगा, इसमें से माइनस ρGH कर दो। तो एक बार ρGH ऐड किया, एक बार कम माइनस किया, तो PATM ही रहेगा। तो ये भी ध्यान रखो, अगर आप सेम लिक्विड से नीचे ऊपर जाते हो तो सेम लेवल पे प्रेशर वैसे भी सेम रहेगा। ठीक है, PATM आपका प्रेशर की वजह से एक फोर्स लगेगा और इधर से आपका लगेगा क्या? mg। बस उसी को बैलेंस कर रखा है। यहां से आप कह देंगे, या चलो पहले मैं इसको लिख देता हूं, PATM जिसको यहां पे P0 लिखा हुआ है इंटू ए इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी, एरिया ऑफ दिस सिलेंडर एंड हाइट विच इज 760 mm। इसको मीटर में चेंज करेंगे भाई साहब, और इंटू जी, mg है ना, mg। यहां से ए से ए आपका कट जाएगा तो PATM जो आएगा वो आ जाएगा इतना। डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी डाली आपने, हाइट की वैल्यू डाली, जी की वैल्यू डाली, सब डालने डुलाने के बाद आंसर आता है आपका 1.01 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको बोलते हैं 1 ATM, और आप इसको लगभग लगभग 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी कह सकते हो, लगभग लगभग। तो ये आपका जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ जाएगा। बोले ठीक है साहब, इतनी बात भी समझ गए। आगे, अब आगे न्यूमेरिकल्स करने से पहले हम कुछ बेसिक और छोटे छोटी सी चीजें देख लेंगे कि हमने अभी वेरिएशन की बात कर ली है, फिर हमने बात कर ली है यहाँ पे मक्खी घूम, यार ये मक्खी है ना, इसको पता नहीं क्या चाहिए मुझसे। है तो अभी हम क्या बोल रहे हैं कि भाई हमने वेरिएशन इन प्रेशर इन वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एज वेल एज पास्कल लॉ, और साथ ही साथ अभी हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये कुछ छोटे छोटे मोटे मोटे पॉइंट्स हमने देखे। साथ ही कुछ और दो तीन छोटे छोटे पॉइंट्स हम देख लेते हैं। तो पहला है गेज प्रेशर या गॉज प्रेशर, जैसा भी आप बोलते हो। तो गेज प्रेशर या गॉज प्रेशर क्या होता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कितना ज्यादा प्रेशर। जैसे अगर मान लो मैं कहता हूं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर आप कह रहे हो 1 ATM, और किसी जगह का प्रेशर जो है, एक्चुअल प्रेशर जो है वो मान लो वो है 4 ATM। तो आपसे कोई पूछे कि भैया ये गेज प्रेशर बताओ कितना है, आपको सीधे सीधे क्या कर देना है, डिफरेंस देख लेना है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कितना ज्यादा है। तो 3 ATM इज द गेज प्रेशर। आई बात समझ में? तो गेज प्रेशर जब भी दिया होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कितना ज्यादा है वो दिया होगा। तो गेज प्रेशर में आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐड करना पड़ेगा, तब जाके आपको एक्चुअल प्रेशर मिलेगा। साथ ही साथ ये वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, क्योंकि जरूरी थोड़ी ना कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा ही प्रेशर हो। आप वैक्यूम से रूम या कंटेनर की एयर को निकाल के प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम भी कर सकते हैं, तो उस केस में गेज प्रेशर आपका नेगेटिव भी आ जाएगा। गेज प्रेशर जरूर नेगेटिव हो सकता है, लेकिन प्रेशर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। कि धक्का हमेशा तो लगेगा या नहीं लगेगा, ऐसा तो है नहीं ना, बोले धक्का खींचने भी लग जाएगा, फिर वो धक्का कहां ही रहा जब वो खींचने लग जाएगा। तो नेगेटिव प्रेशर कभी भी नहीं होगा, लेकिन गेज प्रेशर आपका नेगेटिव हो सकता है। यहां तक मैं उम्मीद करता हूं कि इतनी बात तो क्लियर होगी। फिर आपके बाद जो अगली चीज आती है वो आती है रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी मतलब सीधी सी बात है कि आप डेंसिटी कर रहे हो कंपेयर, इसको स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कह देते हैं कई बार, स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो रिलेटिव डेंसिटी जो है इसका मतलब आप कर रहे हो डेंसिटी को कंपेयर, किसकी? ऑब्वियसली किसी लिक्विड की, लेकिन किससे? वाटर से। क्या लिक्विड की हमेशा? नहीं नहीं, जरूरी नहीं है लिक्विड की, नहीं, आप गैस की भी बात कर सकते हो। इवन यू कैन कंपेयर द डेंसिटी ऑफ गैस, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ सॉलिड, लेकिन हमेशा कंपैरिजन किससे होगा? डेंसिटी ऑफ वाटर से। तो डेंसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर इज व्हाट? इट इज रिलेटिव डेंसिटी। इसको स्पेसिफिक या स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कह देते हैं, है ना। अच्छा, वाटर की डेंसिटी किस पे? एट 4 डिग्री कितनी होती है? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, है ना, सेंटीमीटर क्यूब। ये क्यूब ऊपर को आएगा, ऊपर को। और SI में 1000 आ जाएगा। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। तो आइए एक सवाल के ऊपर आते हैं। सवाल आपको क्या कह रहा है? सवाल आपको ये कह रहा है यार, इस सवाल से पहले है ना, हम ये सवाल आपको ये कह रहा है कि 3 कंटेनर, तीनों के बेस एरिया जो है वो है सेम। ठीक है सर, तीनों में लिक्विड भी भरा हुआ है एकदम सेम टू सेम। ओके, और तीनों में हाइट जो है लिक्विड की वो भी कैसी है? सेम। बेस एरिया सेम, लिक्विड का डेंसिटी सेम, हाइट सेम। आपसे पूछ रहा है फाइंड द फोर्सेस एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर फॉर ईच केस, और यू कैन से बेसिकली यू हैव टू कंपेयर। आपको कंपेयर करना है। अब आप कैसे कंपेयर करोगे या फोर्स निकालोगे कैसे? तो यहां पे आपको ये भी दिया गया है कि भाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर PATM, दे ऑल आर ओपन टू एटमॉस्फेयर, सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज PATM। अब एक तो दिमाग में बात आ रही होगी कि यार FBD बना के जो है फोर्स को कैलकुलेट कर लिया जाए, है ना, NLM जिंदाबाद कहा जाए। दूसरी बात दिमाग में आ रही होगी क्यों ना यार प्रेशर निकाल लिया जाए इस पॉइंट पे, और प्रेशर की मदद से भी हम फोर्स निकाल सकते हैं। तो एक बार तो हम प्रेशर के टर्म्स में बात कर लेते हैं और फिर दूसरी बार दूसरे टर्म्स में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या देखा? प्रेशर के टर्म्स में देखा भैया लिक्विड जो है वो प्रेस करता है तो ये इस इस सरफेस को नीचे की ओर प्रेस कर रहा होगा, नो डाउट। यहां पर भी वो ऐसा नीचे की तरफ प्रेस कर रहा होगा, नो डाउट। यहां पर भी वो नीचे की तरफ प्रेस कर रहा होगा, इसमें भी कोई भी नो डाउट। अब प्रेशर कितना होगा साहब? तो प्रेशर की जब आप बात करोगे एट द बॉटम, सो प्रेशर एट द बॉटम इज एक्चुअली PATM प्लस ρGH। वाई? क्योंकि आप यहां से यहां गए तो बस आपको यह देखना है कि आप कितना नीचे आए। तो PATM प्लस ρGH, दिस इज द प्रेशर, एंड प्रेशर इनटू एरिया इज द फोर्स। तुम बोलोगे ये क्या बात हुई सर? इस हिसाब से तो यहां पर भी फोर्स सेम, यहां पर भी फोर्स सेम। मैंने कहा क्यों भाई? बोले सर यहां प्रेशर PATM प्लस ρGH, बेस एरिया सभी का सेम है, प्रेशर तो यहां सेम है बेस पे और फिर एरिया भी सेम है, तो इस वजह से फोर्स भी सर जी सेम ही है। मैंने कहा बात तो एकदम बिल्कुल सही बात बोली अगर आप ये कह रहे हो, फोर्स तीनों पे सेम। अब कई बच्चों को इस पे कोई इश्यू नहीं होगा, ठीक है, क्या दिक्कत है, प्रेशर सेम, प्रेशर की वजह से फोर्स सेम। लेकिन कई बच्चे जो हैं वो भाई जो थोड़ा सा हर तरीके से अपनी अप्रोच रखते हैं, वो बोलेंगे कि यार ऐसा थोड़ी ना कि भाई हम जो पुराना सीखा है उसको भुला देंगे। सर हमने तो NLM सीखा है, अब NLM के हिसाब से हमको साफ साफ दिख रहा है कि वेट ऑफ दिस लिक्विड, इफ इट इज W1, वेट ऑफ दिस लिक्विड इज W2 एंड वेट ऑफ दिस लिक्विड इज W3। तो सर जी ये तो एकदम मतलब प्रत्यक्ष को क्या प्रमाण की जरूरत, यहां पे तो साफ साफ दिख रहा है कि W1 इज द हाईएस्ट एंड देन W3 एंड देन W2। भाई सबसे कम वेट W2 होगा, तो सर ऐसे कैसे हो सकता है कि तीनों लिक्विड्स का जो वेट है वो अलग अलग होते हुए भी ये बॉटम पे जो है प्रेशर उतना का उतना ही लगा रहे, सॉरी फोर्स उतना का उतना ही लगा रहे। इसे कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। भाई साहब मतलब अलग अलग वेट के लिक्विड, इस पे जो बॉटम पे फोर्स लगा रहे हैं वो है सेम। तो क्या NLM वैलिड नहीं है सर? ज्यादा वेट जो है वो ज्यादा फोर्स नहीं लगाएगा? किसने कहा है NLM वैलिड नहीं है? बिल्कुल है, नो डाउट कि NLM यहां पर वैलिड मतलब है, बिल्कुल है भाई, बिल्कुल है। लेकिन सर जी फिर हो क्या रहा है वो तो समझाएं आप। मैं कहा क्यों नहीं यार, बिल्कुल समझाएंगे, हमारा काम ही ये है। तो मैं ये कहता हूं कि यार आप कह रहे हो NLM वैलिड है, कह रहा हूं NLM वैलिड है, लेकिन आप कह रहे हो कि सर NLM की वैलिडिटी अगर हम यहां पे लगा देते हैं तो उसके हिसाब से आंसर कुछ अलग आता है, और यहां से आंसर कुछ अलग आता है जो आपने अभी सॉल्व किया। NLM के हिसाब से दिस वेट इज मोर, बट व्हाट यू आर फॉरगेटिंग इज दैट about the side walls. Yes, there is some mg acting in downward direction and there is some normal force acting from the bottom of this container जो इसको अपोज कर रहा होगा। लेकिन साथ ही साथ आप ये भूल गए हैं साहब कि ये लिक्विड जो है वो इस दीवार को धक्का दे रहा है। So if this liquid is pressing this wall, then obviously this wall is also creating some force in this direction, a reaction force. And now you can see that the force due to the side walls, the resultant of this force due to the side walls, ये side walls को धक्का मिला इधर तो ये धक्का देगी इधर, तो इसके रिजल्टेंट को प्लस नॉर्मल की वजह से W1 आ रहा है। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि नॉर्मल और फोर्स ड्यू टू साइड वॉल्स का रिजल्टेंट इज एक्चुअली इन वर्टिकल डायरेक्शन, नॉट इन दिस डायरेक्शन। ये वाले कंपोनेंट तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये वाला इज बैलेंसिंग W1। तो भाई साहब
यहां पर W1 ज्यादा है, लेकिन वो जो एक्स्ट्रा है ना, एक्स्ट्रा वो बैलेंस किसने किया हुआ है? वो किया हुआ है साइड वॉल्स ने। आओ इस पे। बोले सर जी यहां पे बताओ आप। मैंने कहा यार यहां पे तो एकदम सिंपल है, W3 को सीधी सीधी सी बात है N ने बैलेंस किया हुआ है। क्यों साइड वॉल्स नानी के चले गए क्या? बोले नहीं यार, साइड वॉल्स का फोर्स जो है वो लग तो रहा है, लेकिन वो हॉरिजॉन्टल है, उनका कोई वर्टिकल कंपोनेंट थोड़ी ना आएगा साहब। तो ठीक है, अब हम थोड़ा सा समझ पा रहे हैं सर जी कि यार यहां पर इसका जो वेट था, तो इतने वेट को इस नॉर्मल ने बैलेंस किया, इससे जो एक्स्ट्रा वेट आया वो साइड वॉल बैलेंस कर रहा है। क्लियर? तो साइड वॉल्स कितना फोर्स लगा रहा होगा? दैट फोर्स इज एक्चुअली इक्वल्स टू W1 माइनस W3 इन अपवर्ड डायरेक्शन। कोई पूछे यहां साइड वॉल्स कितना फोर्स लगा रहा है, कि दिस नॉर्मल इज सेम इन बोथ ऑल द थ्री केसेस, दिस नॉर्मल इज इक्वल्स टू W3, so you can call it as W1 माइनस W3। सिमिलरली व्हेन यू विल टॉक अबाउट दिस थिंग, तो सर जी यहां पर तो यार लेकिन अब वेट ही कम हो गया, नॉर्मल तो यार कम लगना चाहिए था, अब नॉर्मल अभी भी उतना लग रहा है कि कम वेट भी इसी के बराबर एक्ट कर रहा है। ऐसे कैसे? क्योंकि मेरे भाई लिक्विड ने दिया होगा धक्का धक्का, तो बोले वाले तू भी ले है, लिक्विड ने इसको ऐसे धक्का दिया, इसने साइड वॉल्स पे ऐसे फोर्स लगाया, तो अब तुम्हें साफ दिख रहा है कि द रिजल्टेंट ऑफ साइड वॉल फोर्स इज डाउनवर्ड्स। तो ऑब्वियसली यस, this weight is less, but this extra force is increasing this normal and making it equals to इतना W3। यहां पर नॉर्मल है आपका साइड वॉल्स प्लस W2। यहां अगर आपको साइड वॉल्स का फोर्स निकालना है तो आप कह सकते हैं इट इज W3 माइनस W2। बड़े ही आसान से शब्दों में दोनों ही तरीके से मैंने आपको समझा दिया है। अब हम बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं इस टिंचे पुंचे से सवाल की। इस टिंचे पुंचे से सवाल में आपको क्या कहा गया? आपको कहा गया है कि भाई दो इमिसिबल लिक्विड है, एक की डेंसिटी है आपकी ρ1 और दूसरे की डेंसिटी है आपकी ρ2, और आपसे पूछा गया कि भैया ये पूरा लिक्विड जो है वो इक्विलिब्रियम में है, तो आपको ये बताना है यहां पर ρ1 और ρ2 में क्या रिलेशन होगा। कुछ नहीं, बस आपको नॉर्मल सी बात यहां पर करनी है कि भाई ये दिस थिंग इज ओपन टू एटमॉस्फेयर, यहां से ये भी ओपन टू एटमॉस्फेयर, तो यहां का प्रेशर क्या होगा? तुम बोलोगे पेटीएम, PATM। ये कितना होगा? PATM। और अब हाँ यहां से हम गए नीचे, यहां से जब आप नीचे गए तो PATM प्लस ρ1GH। आप यहां से यहां गए हो तो प्रेशर आपको बढ़ाना पड़ेगा जिस डेंसिटी से आप गुजरे हो उस डेंसिटी से। बोला सर जी अब हम हॉरिजॉन्टल जा रहे हैं। सर ये मिल क्यों नहीं रहे यार? इमिसिबल लिक्विड है, नहीं हो सकता इनका मिलन ना। जोड़ियां भगवान बनाते हैं तो भगवान ने इनकी जोड़ी नहीं बनाई है, इनका मिलन नहीं हो सकता साहब। तो हॉरिजॉन्टली दे आर मूविंग, सो दैट्स व्हाई देयर इज नो चेंज इन द प्रेशर। हॉरिजॉन्टली मूव करने पर प्रेशर में कोई चेंज नहीं होना। सर लेकिन लिक्विड चेंज हो गया यार, हो जाने तो लिक्विड चेंज यार। NLM थोड़ी ना, जो लॉ थोड़ी ना आपका जो है क्या बोलेंगे उसको, वैलिड नहीं है यहाँ पे, वो तो वैलिड है, इक्विलिब्रियम तो है ही। यहां से यहां जाने पर प्रेशर विल रिमेन सेम। अच्छा ठीक है सर जी, लेकिन अब जब मैं यहां से ऊपर जाऊंगा तो यार ऑब्वियस सी बात है, जब नीचे से ऊपर जाओगे तो प्रेशर आपका कम होगा। तो ठीक है, तो यहाँ का प्रेशर आप कहना चाहते हो ये है? मैंने कहा हाँ बिल्कुल मैं यही कहना चाहता हूँ। सर ऊपर जाऊंगा तो? मैंने कहा इस प्रेशर में माइनस कर दो। बोले कितना माइनस करूं? मैंने कहा PATM से चले थे ना तुम? बोले हाँ चले थे। नीचे आए तब तुमने क्या कहा? बोले सर ρGH। मैंने कहा ऊपर जाओ, हॉरिजॉन्टल चले तो क्या कहा? बोले कुछ नहीं, ना कुछ ऐड करो ना कुछ सब्ट्रैक्ट करो। मैंने कहा ऊपर जाओगे तो क्या करोगे? बोले नरक की आग में चलेंगे। मतलब माइनस का ρ2G2H, और कहां पहुंच जाओगे? PATM पे पहुंच जाओगे। यहां से PATM से देखो, आराम से सुनना, PATM से मैं स्टार्ट हुआ, तुमने बोला हाँ मैंने किया प्लस, तुमने बोला हाँ मैंने कुछ नहीं किया, तुमने कहा हाँ। फिर मैं ऊपर गया तो मैंने किया माइनस, तुमने बोला हाँ। कहां पहुंचा मैं? अगेन इस पे जहां पे प्रेशर कितना है PATM। उड़ाओ उड़ाओ, यहां से GG उड़ा, HH उड़ा, तो आपको साफ दिख रहा है कि ρ1 इज इक्वल्स टू, जो हैवी होगा वो कम हाइट पे होगा, जो भारी होगा वो ज्यादा हाइट पे होगा। सिंपल सी बात है। इसका मतलब ये वेट और ये वेट है सेम। बढ़ते हैं हम आगे और बात करते हैं अभी हम मैनोमीटर की। मैनोमीटर जनरली यूज किया जाता है कि प्रेशर को मेजर करने के काम में लिया जाता है ये, और किसी भी ग्लास या आप बोले कि कोई भी गैस का प्रेशर आपको मेजर करना है, जैसे कि ग्लास का फ्लास्क है, फ्लास्क बोलेंगे कंटेनर जो भी बोले इसको, और प्रेशर जो है इस गैस का वो कितना है? P गैस।
क्या है, पी गैस। प्रेशर ऑफ गैस इज पी गैस से रिप्रेजेंट कर दिया। यहां से हमने खोला इसको, इस नलके को यहां से जोड़ा, इसमें मर्क्यूरी भरा हुआ है साहब। तो आप जानते हो कि यार यहाँ पी गैस है तो इधर भी पी गैस, इधर भी पी गैस, इधर भी पी गैस। क्यों? क्योंकि आप गैस में मूव कर रहे हो भाई, प्रेशर में कोई वेरिएशन आएगा ही नहीं। बोलो ठीक है साहब। मैं कहा फिर मैं गया नीचे, जितना नीचे गया फिर उतना ही ऊपर आ गया। बोले फिर इसका मतलब यहां प्रेशर पी गैस तो यहां का भी प्रेशर भी पी गैस, नो डाउट। क्या होता है इसमें, ट्यूब होती है, ट्यूब ऐसा यू ट्यूब होती है, और इसमें मर्क्यूरी या कोई भी हैवी लिक्विड भरा होगा। जनरली मर्क्यूरी लेंगे क्योंकि वो ज्यादा हैवी होता है। तो यहां पे प्रेशर कितना है, पी गैस। आप नीचे गए तो प्रेशर बढ़ा, ऊपर गए तो प्रेशर कम हुआ। और यहां मान लो कुछ ये लिक्विड आपको उठा हुआ दिख जाता है, जैसे ही आपने इससे जोड़ा तो लिक्विड जो है आपको थोड़ा सा राइज लेवल का डिफरेंस दिख जाता है कि इधर का लेवल कम, इधर का लेवल ज्यादा, और वो लेवल डिफरेंस जो है वो है एच। ये ओपन टू एटमॉस्फेयर तो ये पीएटीएम होगा। तो भाई साहब हम यहां से चलेंगे और यहां तक आएंगे तो मैं क्या बोलूंगा, मैं कहूंगा पीएटीएम प्लस रो जी एच इज इक्वल्स टू प्रेशर ऑफ द गैस। सिंपल। पीएटीएम आपको पता होगा, डेंसिटी आप कैलकुलेट करके बैठे, हाइट यहां से आप मेजर कर लेंगे तो पीएटीएम प्लस रो जी एच से आपको क्या मिल जाएगा, प्रेशर बड़ी आसानी से मिल जाएगा। तो ये एक हो गया मैनोमीटर डिवाइस जो कि प्रेशर मेजर करने के काम में आता है। ठीक है, अच्छा जी। अच्छा एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, कि आपके पास जो यहां पर ये जो टॉर्शलीज एक्सपेरिमेंट हमने किया था, अगर कोई बोले सर इसकी जगह अगर मैं पानी लेना चाहूं तो क्या किया जाएगा, फिर क्योंकि पानी की डेंसिटी होती है 10⁻³ तो ये जो हाइट आ रही है ना आपकी 760 mm, मतलब लगभग ये 76 सेंटीमीटर है ना। लगभग आप इसको कह सकते हो कि यार ठीक है भाई अपना 76 सेंटीमीटर है ये, तो 80 सेंटीमीटर मान लो, और 80 या 76 ही मान लो, उसको किससे 13 से मल्टीप्लाई कर दो। या तुम खुद सोचो अगर इसको तुम 10 से भी मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 76 सेंटीमीटर को 10 से मल्टीप्लाई करोगे और 10 गुना भी होता है तो ये आ जाएगा आपके पास एक तरीके से 7.6 मीटर। अब 7.6 मीटर, 1 मीटर लगभग इतना लंबा होता है, अब इसका 7 गुना भी लेके आओगे, उससे भी ज्यादा चाहिए क्योंकि मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया, अभी तो 3.6 बाकी है। मतलब आप ये मान के चल लो कि आपकी कुछ 11-12 मीटर की जो है, मान लो अगर आपकी ट्यूब आ जाती तो इतनी लंबी ट्यूब ले पाओगे क्या आप? नहीं ले पाओगे। तो आप सोचो कि यार मैं अगर एक ट्यूब लाऊं उसमें पानी भर दूं तो पानी से ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं हो पाएगा क्योंकि आपको बहुत लंबी ट्यूब चाहिए होगी। बात को समझना। लेकिन एक एक्टिविटी आप लोगों ने देखी होगी क्या, कि जैसे हम क्या करते हैं, ग्लास में पानी भर देते हैं फुल एकदम, और फिर क्या करते हैं यहां पर वैसे एक पेपर लगा दिया नीचे, और पानी जो है एकदम भरा हुआ है फुल। अब भाई पेपर हटा दूंगा तो आपको पता है वो एयर बबल घुस जाएंगे अंदर, तो वो एयर बबल नहीं घुसे इसलिए वो पेपर लगा दिया, बस पेपर का लेना देना इतना ही है। और अब आप देखते हो यहां बड़ा ही अचंभित कर देने वाला जो रिजल्ट आपको दिखता है वो ये कि ग्लास को जब मैं उल्टा रखता हूं तो यहां ये फुल भरा हुआ है, फुल भरा हुआ है, तो इधर से कोई प्रेशर नहीं लग रहा, नीचे से इस पे एयर प्रेशर लगा रही होगी पीएटीएम इंटू एरिया, और ये जो प्रेशर लग रहा होगा इस लिक्विड पे वो इसके वेट को बड़े आसानी से झेल जाएगा। क्यों झेल जाएगा? क्योंकि ये तो अगर 11-12 मीटर का होता तब भी झेल जाता, ये तो 11-12 मीटर का ग्लास तुम लेके ही नहीं आओगे। तुमने देखा होगा ग्लास को ऐसा उल्टा कर देते हैं तब भी कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, मस्त एकदम वो पड़ा रहता है। ठीक है, ये आपका एक्सपेरिमेंट आप परफॉर्म करके आपने देखा होगा छोटी क्लासेस में, तो उसकी वजह यही है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से वो नीचे नहीं निकल रहा, because this much height of water is not able to create that much amount of pressure which should exceed then the PATM। फिर इंग्लिश की ऐसी की थी। चलो कोई नहीं, अब सुनते हैं अगली कहानी। अगली कहानी कुछ ज्यादा खास नहीं है, बस एक छोटी सी बात मैं बताना चाहूंगा। किसी ने कहा, चलो इसको हटाते हैं और पतला बनाते हैं इसको। किसी ने कहा यार हमारे पास है ना एक ऐसी ट्यूब है, बोला ठीक है। अभी ट्यूब को यहां से हमने रिजिडली फिक्स्ड किया हुआ है और इसके अंदर भर दिया पानी। पानी मतलब कोई सा भी लिक्विड भर दिया यारो, ऐसी कोई बात नहीं कि पानी भरा है। और आपसे क्या कहा गया, और आपसे कहा गया है ये पॉइंट ए
और ये पॉइंट बी। अब बात ये आती है कि ये एंगल अगर आपको थीटा दे दिया गया तो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी। आइए सीखते हैं। वही सेम बात मैंने सिलेंडर कंसिडर किया, प्रेशर इसको इधर से ऐसा लगेगा, फोर्स सॉरी प्रेशर की वजह से जो फोर्स होगा वो ऐसा लगेगा, तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये आपका आ जाएगा पी बी इंटू ए और यहां से आपका आ जाएगा ये पी ए इंटू, और नीचे की तरफ जो आएगा वो आ जाएगा आपका कितना एम जी। ये एंगल आपका आ जाएगा थीटा। mg का एक कंपोनेंट आएगा इस डायरेक्शन में mg साइन थीटा, एक आएगा mg कॉस थीटा। तो मेरा मकसद है अलोंग द लेंथ। ध्यान से सुनना पूरी कहानी। मैंने कहा यार ये जो लेंथ है वो है अपनी कितनी l, और ये जो अपने पास वर्टिकल सेपरेशन इन दोनों के बीच का है वो है h। बोले ठीक है, कितनी सर। अब मैं कह रहा हूं कि यहां पर अगर मैं अलोंग द लेंथ फोर्सेस को बैलेंस करता हूं, ठीक है, क्यों सर इन फोर्सेस ने आपका क्या बिगाड़ा? मैंने कुछ बिगाड़ा नहीं है यार, वो बस परपेंडिकुलर है इस लाइन के, तो उनसे मेरे को लेना देना नहीं है, और तुमको पता ही है कि हम मतलब ही इंसान। तो हमारा मतलब सर इससे है तो हम इसी की बात करेंगे। तो यहां पर मैं बोलूंगा कि इधर से एक फोर्स लगा कितना पी बी इंटू ए, और इधर से जो फोर्स लगा वो लगा पी ए इंटू ए, और साथ ही साथ लगा एम जी साइन थीटा। तो ये लिख दिया हमने भाई एम जी साइन थीटा। अब m को आप क्या कहेंगे? m को जो है आप कहेंगे पी बी ए, m इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। सो लेट्स से दैट दिस एरिया इज a, अभी तो मैंने पी ए इंटू ए लिया, और लेंथ कितना l, तो ये हो गया मास इंटू जी इंटू साइन थीटा। बोले यार ये a से a ने उड़ाओ, मैं उड़ा दियो। बोले पी ए और पी बी लिख दिया हमने, मैंने कहा हाँ। बोले रो जी और एल साइन थीटा। मैं कहा कि भाई एल साइन थीटा है क्या आखिरकार? तो दिस इज एल, दिस इज थीटा, सो एल साइन थीटा इज एक्चुअली एच। भाई आपका ये राइट एंगल ट्रायंगल है और ये एल है, तो ये आ जाएगा आपका एल साइन थीटा। यहां से हम लिखेंगे क्या एच, और ये जो है आपका रिलेशन अगेन एक बड़ा प्यारा सा बोला सा भाला सा छोटू सा मोटू सा रिलेशन आया क्या, पी ए प्लस रो जी एच। मतलब अगेन कि जब आप ए से बी जा रहे हो तो आपको मतलब नहीं है कि आप कैसा गए हो, कोई मतलब नहीं, आपको बस मतलब होना चाहिए कि आप नीचे कितना आए हो। यू जस्ट हैव टू कंसीडर क्या कि भैया कितना हाइट आप नीचे आए हो। हाँ, लिक्विड चेंज ना हो बीच में, बस ये जरूर ध्यान रखना। पता लगे बीच में लिक्विड चेंज हो जाए तो दिक्कतें हो जाएंगी। लिक्विड सेम रहना चाहिए। जैसे मान लो कोई आपको कहते कि यार ऐसी है ना, ऐसी कोई एंटीक पीस टाइप की सुराही हम खरीद के लाए, इसमें पानी भर दिया हमने। कोई बोले यार यहाँ का प्रेशर जो है ना पी है, यहाँ का प्रेशर कितना होगा? मैं कहा कुछ नहीं, बस ये हाइट देख लो। ऐसा घबराने का नहीं, बस क्या देख लो, हाइट देख लो, तो पी प्लस रो जी एच हो जाएगा। अगर ये पी है खत्म खत्म, बस वर्टिकली आप कितना नीचे है बस वो आप देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम अगले केस की। और अब यहां मैं कह रहा हूं कि फाइंड द फोर्स एट द साइड एबीसीडी ऑफ द कंटेनर। भैया कंटेनर के ऊपर कितना फोर्स लगेगा एबीसीडी साइड पे? बोले एबीसीडी है कहां या ये तो बताओ पहले। लगा ये रही, ये रही वॉल आपकी ए बी और सी डी। और क्या दे रखा है? मैंने कहा मान लो ये दिया हुआ है आपको लेंथ कितना ए सॉरी एल, ये आपको दिया गया है कुछ बी, और कंटेनर में जितना लिक्विड भरा हुआ तो लिक्विड की हाइट एच दे रखी है, लिक्विड की हाइट इज एच। बोले ठीक है सर, थोड़ा सा मैं इधर इसका 2D व्यू बना देता हूं, क्योंकि हो सकता है शायद कई बच्चों को ये समझ ही नहीं आ रहा हो कि क्या बना हुआ है। यारो ये बना हुआ है कंटेनर, ठीक है, और इस कंटेनर में भरेला है क्या? करेला, पानी। पानी भरा हुआ है एच हाइट तक। ये जो है अपने पास कुछ एल है, ये वाली जो विड्थ है जो अभी आपको नहीं दिख रही है वो बी है, और ये तो आपको एच दी ही गई है। अब कोई अगर पूछे कि सर जी बॉटम पे कितना जो है फोर्स लगेगा, तो वो तो हम जानते हैं प्रेशर इनटू एरिया। लेकिन अगर कोई बोले साइड वॉल्स पे, तो फिर थोड़े से कान खड़े हो जाने चाहिए। अच्छा साइड वॉल्स पे? मैं कहा क्यों साइड वॉल्स पे कान खड़े करने की क्या जरूरत है? यार दिक्कत यह है कि साइड वॉल के ऊपर हर जगह पर प्रेशर सेम नहीं है, तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि प्रेशर इनटू एरिया।
बोले हाँ बात तो सही है आपकी, समझ में आ भी रही है हमको कि हर जगह पर प्रेशर सेम नहीं है, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता। तो मैंने कहा यार कोई बात नहीं, आप एक ऐसा हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले लो इस वॉल पे, जो वॉल है इस पे एक ऐसी हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले लो। बोले सर ले ली। मैं कहा इसको तुम मान लो कि कुछ है ना वाई डेप्थ पर है ये, ठीक है वाई डेप्थ पे भी मान ली। मैंने कहा इसकी जो ये थिकनेस है इसको मान लो डी वाई। बोले हो ये भी मान लिया। मैंने कहा ये एरिया कितना है? बोले सर ये एरिया आ जाएगा बी इंटू डी वाई, मतलब डी ए भी निकल गया। अब ये स्ट्रिप आपको कहीं यहां पे ऐसी दिख रही है क्या? इस पूरी दीवार को भाई फोर्स दीवार पे लिक्विड लगाएगा तो एरिया भी मेरे को जहां तक लिक्विड कांटेक्ट में आ रहा है उतना ही लेना है, मतलब बी इंटू एच लेना है, ना कि पूरी दीवार का एरिया। लिक्विड जहां कांटेक्ट में वो एरिया लेना है। तो इस पूरे एरिया को बहुत सारे हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स में हम तोड़ देंगे और यहां से हम क्या कहेंगे, यहां से हम कहेंगे कि इधर से कुछ फोर्स लग रहा है डीएफ। ऐसे ही इस एलिमेंट पे भी यहां से कुछ फोर्स लग रहा होगा डीएफ। तो हर एलिमेंट जो है यहां पर कुछ ना कुछ फोर्स महसूस करेगा और उस फोर्स को हम कहेंगे क्या? डीएफ। अब इस डीएफ की वैल्यू निकालना कोई बहुत टेढ़ी खीर नहीं है भाई, एकदम आसानी से बड़े ही आराम से आप ये चीज निकाल सकते हो, बिकॉज दिस इज वाई। तो आई हैव प्रेशर एट दिस पॉइंट विच इज P80m प्लस रो जी वाई एंड दिस एरिया इज डी ए, जिसको मैंने कहा है बी डी वाई। तो प्रेशर इंटू एरिया इज व्हाट? फोर्स। सर जी लेकिन आपने इस पूरे स्ट्रिप के लिए क्यों ऐसा कह दिया? क्योंकि यार इस स्ट्रिप पे यहां का यहां का यहां का यहां का हर जगह का प्रेशर क्या है आपका? वो सेम ही रहेगा। एक बार हम थोड़ा सा चेक कर लेते हैं अपना फोकस के। हाँ जी, तो मैं क्या कह रहा हूं अपना कि ये एलिमेंट जो है, ये एलिमेंट के ऊपर हर पॉइंट पे प्रेशर है सेम, और प्रेशर अगर सेम है तो हमारे पास इस एलिमेंट के लिए तो आप कह सकते हो प्रेशर इनटू एरिया। अब करना क्या? आप कुछ नहीं यार, बस इंटीग्रेट कर देना। तो खटाक से इंटीग्रेट कर देते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे हम। तो फोर्स आ जाएगा अपने पास इंटीग्रेशन ऑफ सारे डीएफ मींस इंटीग्रेशन ऑफ डीएफ। तो डीएफ कितना है? डीएफ है P80m प्लस रो जी वाई, और क्या आ जाएगा? बी डी वाई। वाई की वैल्यू आ जाएगी 0 से लेकर h तक। तो भाई अपना P80m कांस्टेंट है, b भी कांस्टेंट है, तो 1 का इंटीग्रेशन आ जाएगा y, और ये b था इधर, प्लस रो जी बी ये कांस्टेंट है, y का इंटीग्रेशन आ जाएगा y स्क्वायर बाई 2। लिमिट आ जाएगी 0 से h रखेंगे तभी पार पड़ेगी, 0 रखने पर तो कुछ मिलना ही नहीं है। तो h के साथ ही डायरेक्ट में रिजल्ट लिख देता हूं। तो अपने पास जो आंसर दिख रहा है उसमें मुझे दिख जाएगा कितना? P80m BH प्लस रो जी बाय स्क्वायर बाय 2। और अब इस रिजल्ट को देखना, असली रिजल्ट जो है वो क्या लिख रहे हैं हम। तो मैं लिख रहा हूं यहां से P, ये B और H स्क्वायर। तो B और H जो है वो कॉमन ले लिया हमने। अंदर क्या बचा? अंदर बचा P80m प्लस रो H बाय 2। BH जो है वो अपना कॉमन आ चुका है। BH क्या है? BH इज द एरिया एंड P इज व्हाट? P इज द, सॉरी ये क्या है? ये है प्रेशर एट द मिड पॉइंट ऑफ द वॉल। प्रेशर एट द मिड पॉइंट, प्रेशर एट द मिड पॉइंट ये आ गया अपने पास कुछ ये, और इंटू बी इंटू ये डायरेक्ट रिजल्ट आप यहां से कह सकते हो कि मिड पॉइंट पे जो प्रेशर है इंटू एरिया इज व्हाट? इट इज द फोर्स। ठीक है। तो एक सवाल मैं तुमको देना चाहता हूं होमवर्क के लिए, और होमवर्क में अपना जो है कुछ ये कहानी है। इसके बाद एक और सवाल हम करेंगे और फिर आज की क्लास को हम करेंगे शांत। आज की क्लास को हम देंगे विराम। तो क्या है इस सवाल में? इस सवाल में आपको ये दिया गया है कि हाँ, आपके पास जो है एक कंटेनर है अगेन, और इस कंटेनर में आपको अलग अलग लिक्विड भरे हुए दिए गए हैं। ये भरा हुआ है h हाइट तक,
ये भी भरा हुआ है h हाइट तक। ये जो कॉन्टेक्ट एरिया आ रहा है वो आपको दिया गया है a/2 और ये कॉन्टेक्ट एरिया भी दिया गया है आपको a/2। ये हाइट जो है वो आपको दी गई है कितनी h, अच्छा वो तो दे ही दी मैंने यार, कितनी बार लिखूंगा। ये डेंसिटी आपकी रो और ये डेंसिटी है 2 रो। आपसे पूछा है कि अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है P atm तो व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस साइड वॉल। द टोटल कॉन्टेक्ट एरिया इज A, आधा एरिया ऊपर वाला लिक्विड, आधा एरिया नीचे वाला लिक्विड। अच्छा अब एक और बात, क्या सीखा हमने कि फोर्स जो साइड वॉल पे लगा होगा वो डायरेक्ट कैसे निकाला जा सकता है, प्रेशर एट द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट पे प्रेशर निकाल दो इनटू पूरा एरिया, बट दिस रिजल्ट इज ओनली वैलिड फॉर सेम लिक्विड। तो यहां प्लीज ऐसा मत कर देना कि मिड पॉइंट पे यहां से प्रेशर निकाल के इनटू टोटल एरिया कर दो, प्लीज ऐसा मत करना मेरे भाई, ठीक है। लेकिन रिजल्ट वही यूज करना है कि अगर आपको एक लिक्विड की वजह से एक दीवार पे क्या फोर्स लग रहा है तो प्रेशर एट द मिड पॉइंट इनटू टोटल एरिया, ये आप यहां पर लिख देंगे। ठीक है, अभी हम आ रहे हैं अगले सवाल पर। इस सवाल में आपको क्या कहा गया है, सवाल में आपको कहा गया है कि देखो एक कंटेनर है कुछ इस टाइप से, अगर ये ग्रीन वाला बॉक्स नहीं होता ना तो ये होल है नीचे से, पानी भर ही नहीं पाते, पानी आप सिर्फ मतलब ये कुछ ऐसा रहता, पानी आप बस इतना भर पाते, समझ रहे हो, ऐसा सिलेंड्रिकल होल है इधर, पानी अगर भरते तो पानी इधर से निकल जाता। ठीक है, इस होल को भरने के लिए एक डब्बा इधर रख दिया हमने, एक बॉक्स हमने या एक ब्लॉक हमने यहां पे रख दिया। अब ऐसा कहा जा रहा है कि अभी इस ब्लॉक के ऊपर भी पानी है और ये पानी को हम लोअर करते जा रहे हैं, लेवल को इसको कम करते जा रहे हैं, कैसे भी कर रहे हो, मग वग से निकाल रहे हो, पी रहे हो, जो भी कर रहे हो, पानी के लेवल को हम कम कर रहे हैं। तो कह रहा है यहां पर if the level of the liquid starts decreasing slowly when the level of the liquid is at height h1 above the cylinder, तो h1 हाइट पे क्या होता है, ब्लॉक स्टार्ट्स मूविंग अप, मतलब ब्लॉक जो है ना वो कांटेक्ट छोड़ने लग जाता है, ऊपर मूव करना मतलब क्या, यहां से वो कांटेक्ट छोड़ देगा। आपसे पूछा है कि एट व्हाट वैल्यू ऑफ h1 ब्लॉक विल राइज, कि भैया किस वैल्यू ऑफ h1 पे ब्लॉक जो है वो राइज करेगा, कांटेक्ट छोड़ेगा। कुल मिला के बात अपने को यही समझ में आती है कि यार यहां पर अपने को जो है प्रेशर वाला कंडीशंस देखनी होंगी, तो यहां हम बनाएंगे एफबीडी बना लेते हैं। एफबीडी यदि मैं बनाऊंगा तो आपको ये समझ में आना चाहिए सबसे पहली चीज कि ये आपको दिया गया है वो सुन लो, ये एक सिलेंड्रिकल ब्लॉक दिया गया, तो इसकी रेडियस दी गई है 2r, इसका डायमीटर दिया गया, ये भी एक सर्कल है तो इसका डायमीटर है 2r, तो इसकी रेडियस है r। तो यहां क्या हो रहा है कि इतने हिस्से पर ये तो ओपन टू एटमॉस्फेयर है, तो नीचे से क्या लगेगा PATM इंटू ये वाला एरिया जो आ जाएगा अपने पास पाई r स्क्वायर। ये तो बात हो गई इतने एरिया की। फिर अब यदि आप देखोगे आपको ये समझना होगा यहां से भी क्या होगा, कुछ ना कुछ प्रेशर लग रहा होगा, यहां वाला जो प्रेशर आएगा वो भाई साहब कितना आएगा, अगर वो आप समझ पाते हैं वो प्रेशर आपका आएगा, देखो यहां मैं कह रहा हूं PATM, सबसे पहले तो ऊपर वाले की बात कर लेते हैं। ऊपर से जो प्रेशर आएगा उसकी वजह से फोर्स निकालेंगे हम, लेकिन पहले प्रेशर निकालें, तो प्रेशर इधर का आ जाएगा PATM इंटू टोटल एरिया विच इज 4 पाई r, PATM प्लस ρgh 1 इंटू अपर एरिया, A1 बोल देता हूं इसको, अपर एरिया। और जब आप नीचे से बात करोगे तो यहां पर आपको दिखेगा ये H1 प्लस ये आपका आ रहा है H, यहां का जो प्रेशर आएगा वो आ जाएगा PATM प्लस ρg H1 प्लस H इंटू ये वाला सिर्फ इतना इतना एरिया, टोटल है आपका कितना 4 पाई r स्क्वायर, ये है आपका पाई r स्क्वायर, तो इसमें से हटा दो तो आ जाएगा 3 पाई r स्क्वायर। तो नीचे से एक ये फोर्स लग रहा है, एक ऊपर से ये फोर्स लग रहा है, और क्या लग रहा होगा, और लग रहा होगा mg। भाई जो जो फोर्स लग रहे हैं वो सारे बना दिए हमने, mg सबसे पहले बना दिया, ये रहा, फिर कांटेक्ट जहां जहां से था इधर से लिक्विड से, तो इस लिक्विड का प्रेशर इनटू एरिया, इस लिक्विड का प्रेशर इनटू एरिया, नीचे से एयर का प्रेशर इनटू एरिया, तो टोटल एरिया था आपका 4 पाई r स्क्वायर, इसमें से पाई r स्क्वायर हटा दिया तो 3 पाई r स्क्वायर बचा,
और ये आपका जो है ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा आपका 4 पाई आर स्क्वायर। थोड़ा सा अगर समझोगे तो आपको जो है ना, देखो पीएटीएम 3 पाई आर स्क्वायर, पीएटीएम पाई आर स्क्वायर, तो पीएटीएम 4 पाई आर स्क्वायर कैंसिल होता हुआ दिख जाएगा, पीएटीएम 4 पाई आर स्क्वायर। और साथ ही साथ आपको यहां पर रो जी H1 3 पाई आर स्क्वायर जो है, रो जी H1 4 पाई आर स्क्वायर के अंदर जो वो 3 पाई आर स्क्वायर है उससे कैंसिल होता हुआ दिख जाएगा। चलो उसको छोड़ो, लेकिन इतना तो दिख गया होगा, पीएटीएम को गोली मारो, पीएटीएम 3 पाई आर स्क्वायर, पीएटीएम पाई आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर हो गया, कट जाएगा, ऊपर नीचे लग रहा है। तो ऊपर से जो फोर्सेज लग रहे हैं वो लग रहे हैं रो जी H1 4 पाई आर स्क्वायर प्लस mg, ठीक है। इसकी डेंसिटी दे रखी है आपको रो, लिक्विड की डेंसिटी कितनी, इसकी दे रखी है रो बाई 3, इसकी दे रखी है लिक्विड की रो। यहां से एक फोर्स तो इसका और mg का, और नीचे से जो फोर्स लगा वो कितना आएगा, वो आ जाएगा रो जी H1 प्लस H, रो जी H1 प्लस H। तो यहां का प्रेशर क्या बोलोगे, यहां का प्रेशर बोलोगे पीएटीएम प्लस रो जी H1 प्लस रो जी H, या H प्लस H1 प्लस H, H1 प्लस H इंटू 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो अब जो है यहां से हम क्या कर देंगे, जो जो कट रहा है वो काट दो, तो m की और वैल्यू रख देते हैं, m अपने पास आ जाएगा रो बाय 3, बेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, हाइट h इंटू, तो अब जो कट रहा है वो काट देते हैं। तो भाई ये रो जी पाई 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 रो जी, ये कट जा रहा है, और अपने पास यहां से जो बच रहा है वो क्या बच रहा है, वो बच रहा है 4h1, आर स्क्वायर भी कट जा रहा है, आर स्क्वायर आर स्क्वायर आर स्क्वायर, 4h1 प्लस 4/3h इक्वल्स टू h1 प्लस h इंटू, आप यहां से क्या करें, इस 3h को इधर लाएं तो ये आ जाएगा आपके पास 4h1 और 3h, ये आ जाएगा h1, और यहां से 3h माइनस का 4h/3, ये आ जाएगा अपने पास 9h, और 9 ये आ जाएगा 5h/3, h1 जो आएगा वो आ जाएगा अपने पास 5h। ये आंसर बड़े आसानी से आपका निकल जाएगा, कुछ नहीं किया यहां पर, यहां बस आपको कह रहा था कि वो उठने वाला है, मतलब नॉर्मल 0 होगा, तो नॉर्मल रिएक्शन नहीं लगाना था, बाकी सब फोर्सेस को बैलेंस करा दो, खत्म ये सवाल यहीं पे। और ये सवाल आप ट्राई करके आए कि यहां कितना फोर्स इस पे लगेगा। तो आपका आज का बस इतना ही होमवर्क है, और कल जो है हम थोड़ा सा ज्यादा यहां पे पढ़ेंगे, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इन द नेक्स्ट क्लास। तो मिलते हैं इन द नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे। तो बाय गाइस, जय हिंद।